Assalamu alaikum, class 6. How are you all? Hope you are in the best of health. As I promised you that I'll be starting your regular classes, so I'm here. Fine, and hope I'm getting your full attention. First of all, please buy a whole course because you will be needing it. I want all of you to have English textbooks with you when I'm starting the lesson. Fine, because we are going to do reading as well as underline some words from this, and the whole work will be done from the book. So you need the textbook with you. Let me introduce this new book to you. We have changed the book of English. It's a very interesting book, and it has got lots of interesting chapters and stories. And I'm sure you're going to like this book very much. New Oxford Modern English, Book 6. So start the fun. Let's see the first chapter. Yeah, the first chapter is Nicobobinus. Nicobobinus is the name of the child whose story you are going to read. Fine, this is actually 2 chapters from a novel. The novel name is Nicobobinus. It's a whole novel with adventures, and it's a very humorous novel. You are going to like it very much. But in this book, we have just got 2 chapters from that novel. If you want to know the whole story, I'll just tell you the story in a few words. But if you want to know the whole story, you can read this novel on Google, or you can do one thing. If you go on YouTube channel, you will find there is a cartoon of Nicobobinus in Urdu, part 1, 2 and 3. Okay, so you can you can watch that cartoon as well, so you will understand the whole story. Now let me explain this story to you in a few words, so that at least you can know what is going on. Fine. Nicobobinus is a novel written by Terry Jones. ये एक बच्चे की कहानी है. ये वो बच्चा है जो हर मुश्किल को बहुत आसानी से हल कर लेता है, और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है रोज़ी. ये 2 बच्चों की कहानी है एक्चुअली. निकोबोविनस और उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है रोज़ी. रोज़ी जो होती है वो हर एडवेंचर में उसके साथ होती है. ठीक है, निकोबोविनस. और उसका किरदार क्या है रोज़ी का, कि वो हर दफ़ा निकोबोविनस को कुछ ना कुछ मुश्किल में ज़रूर डाल रही होती है, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई एडवेंचर जो होता है वो रोज़ी का निकाला हुआ होता है. वो हर आइडिया उसे दे रही होती है और उसको इनकरेज क्या करती है, कहकर कि तुम सब कुछ कर सकते हो. और फिर निकोबोविनस क्या करता है, वो वाकई वो कर दिखाता है. अब ये नॉवल जो होती है, ये 2 बच्चों की कहानी है कि किस तरह रोज़ी उसको उछकालती है ना, निकोबोविनस को इनकरेज करती है कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स ढूंढते हैं, यानी ड्रैगन्स की ज़मीन को ढूंढते, ड्रैगन्स ढूंढने चलते हैं. तो निकोबोविनस पहले तो नहीं मान रहा होता इसकी बात, लेकिन बाद में फिर वो राज़ी हो जाता है. और फिर ये बच्चे जो है वो इटली में, वेनिस में रहते हैं. तो बाद में जब ये राज़ी हो जाता है तो उसके बाद जो है वो दोनों भी दोस्त अपने निकल पड़ते हैं. फिर रास्ते में जो मुश्किलें पेश आती हैं इनको, जो एडवेंचर्स पेश आते हैं, वो सारे इस नावल में, कि किस तरह फिर होता है कि आगे जाके ना वो एक जगह फंस जाता है किसी के घर में, कि जैसे ना वो एप्पल्स तोड़ने के लिए जाते हैं और वो उनके घर में गिर जाता है, और किस तरह उस आदमी से बच के फिर वहाँ से वो निकलते हैं. फिर आगे जाके होता ही है कि जादू से निकोबोविनस के दोनों पैर और एक हाथ सोने के बन जाते हैं. अब जब उसके दोनों पैर और एक हाथ सोने का बन जाता है तो होता क्या है, डाकू उसके पीछे लग जाते हैं. पायरेट्स किसे कहते हैं, जो समंदरी डाकू होता है, वो इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसे किडनैप कर ले जाते हैं. हालांकि वो पायरेट्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं मंक्स होते हैं. मंक्स किसे कहते हैं, ब्राह्मण, जैसा मंक्स प्रीस्ट को कहते हैं, जैसा क्रिश्चियंस के होते हैं ना, क्रिश्चियंस के या हिंदुओं के ब्राह्मण पुजारी टाइप के लोग जो होते हैं, तो उन्हें मंक्स कहते हैं. ठीक है, तो वो मंक्स होते हैं एक्चुअली पायरेट्स की शक्ल में. वो इसे उठाकर ले जाते हैं निकोबोविनस को. फिर वहाँ से रोज़ी उसे बचाती है. फिर आखिरकार ये पहुँच जाते हैं ड्रैगन्स के ज़मीन पर ना. फिर वहाँ पे भी उनके कुछ एडवेंचर्स होते हैं. तो ये सब आप उस कार्टून में देख सकते हैं.
जो यूट्यूब पे है और वो है उर्दू में, तो आप उर्दू में आराम से आपकी समझ में आ जाएगी ये नॉवल। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर, निकोबोविनस। This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. His name was Nicobovinus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. अच्छा, ये स्टोरी जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे की है जो हर शरारत कर रहा होता है, हर काम कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हत्ता कि एक दफ़ा क्या होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ज़बान बाहर निकाल कर चिढ़ाता भी है। तो ये बच्चा काफ़ी अर्सा पहले एक शहर में रहता है, वेनिस। वेनिस जो है वो इटली का एक शहर है। ओके, ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। In fact, only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. अच्छा, ये सब कुछ कर सकता है बल्कि सिर्फ एक रोज़ी को यकीन होता है, बाकी और किसी को नहीं पता होती ये बात। और रोज़ी की बात को कोई भी गौर से नहीं सुनता। उसकी वजह ये होती है कि वो हर दफ़ा कोई ना कोई वाइल्ड आइडिया उसके दिमाग में आ रहा होता है, कोई भी फजूल किस्म का आइडिया उसके दिमाग में होता है, इसलिए लोग उसकी बात पर यकीन भी नहीं करते। One day, for example, Rosie said to Nicobovinus, "Let's pull up every single weed on your doorstep." "Let's not," said Nicobovinus, which is what Rosie thought he would say. "In that case," replied Rosie, "let's discover the land of dragons." अच्छा, होता क्या है, एक दिन एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया कि रोज़ी को किस किस्म के आइडियाज़ दिमाग में आ रहे होते, फजूल किस्म के। एक दफ़ा वो है ना उसके दरवाजे पर खड़े होकर निकोबोविनस से कहती है कि तुम्हारे इस दरवाजे पे जितने भी वीड्स हैं ना, मतलब घास जो उग रही है, वो हम निकाल लेते हैं, एक एक सिंगल वीड हम तुम्हारे दरवाजे के सामने से निकाल देते हैं। तो निकोबोविनस उससे मना कर देता है। तो रोज़ी जो है उसके दिमाग में होता है कि ये मुझे मना कर देगा, वो पहले से ही सोच के रखा होता है उसने कि मैं इस तरह कहूँगी और ये मना कर देगा। फिर वो दूसरी बात क्या कहती है उसे कि चलो ठीक है, अगर हम ये नहीं करें तो चल के हम ड्रैगन्स के लैंड ढूंढते हैं, ड्रैगन्स को ढूंढते हैं। वो ये कहती है, "Don't be daft," said Nicobovinus. "How can we do that?" "Because you can do anything," said Rosie. So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebbles up at Nicobovinus's shutters. Nicobovinus was still half asleep when he looked out. अच्छा, फिर ये कहने के बाद वो चली जाती है। हालांकि निकोबोविनस उसे यही कहता है, डोंट बी डाफ्ट, मतलब पागल मत बनो, ठीक है, बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, हम कैसे ये कर सकते हैं, वो पूछता है उससे। तो कहती है नहीं, हम कर सकते हैं, इसलिए कि तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये कहकर वो चली जाती है। और दूसरे दिन क्या होता है, उसकी खिड़की पर कंकर मार के उसे उठा देती है। वो आधी नींद में से उठ जाता है। "What's the matter, Rosie?" he asked. "Shh," whispered Rosie. "I've got the buns and the lemonade." जब वो उठ के आधी नींद में से खिड़की पर आता है और पूछता है कि क्या हुआ रोज़ी, तो वो उसको श करके चुप कराती है और कहती है कि मैं बंस और लेमोनेड यानी लेमन जूस लेकर आई हूँ अपने साथ। "What for?" asked Nicobovinus. "Supplies for the road," whispered Rosie. "Where are we going?" asked Nicobovinus. "We are going to find the land of dragons," whispered Rosie. "Don't you remember?" "Oh, I thought you might have forgotten about that," said Nicobovinus. "No fear," said Rosie. "It's one of the best ideas I've ever had." "What about the weeding?" said Nicobovinus. "Come on," said Rosie. तो होता क्या है कि फिर जब वो कहता है कि बंस और लेमोनेड आप क्यों लाई हो, तो वो कहती है कि ये रास्ते में खाने के लिए। तो ये पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहती है तुम्हें याद नहीं है, मैंने कहा था कि हम ड्रैगन्स ढूंढने जा रहे हैं, ड्रैगन्स की ज़मीन ढूंढने जा रहे हैं। तो कहता है कि ओ, मैं तो समझा कि तुम भूल गई होंगी। तो नो फियर, वो कहती है कोई नहीं, मैं कैसे भूल सकती, ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया। तो निकोबोविनस उसका जहन बटाने के लिए कहता है हाउ अबाउट वीडिंग, यानी कि क्या ख्याल है हम घास निकालते हैं।
तो कहती नहीं, कम ऑन, कहती चलो। So they set off through the early morning town. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" "We are going to look for the land of dragons," said Nicobowinus. "You can't do that at this time of the morning," said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Nicobowinus were sprinting away as fast as they could. अच्छा, जब ये निकलते हैं और अपने स्ट्रीट के मतलब अपनी गली के कोने पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर नाइट वॉचमैन खड़ा होता है। वो उनसे पूछता है कि इस वक्त तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। तो निकोबोविनस कहता है हम ड्रैगन्स ढूंढने जा रहे हैं, ड्रैगन्स की ज़मीन ढूंढने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो इस वक्त तुम नहीं कर सकते इतनी सुबह सुबह। ये कहकर वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, रोजी और निकोबोविनस जो है वो भागते हुए वहाँ से निकल जाते तेज़ी से, मतलब उसे चकमा देकर निकल जाते हैं। And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall